नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। और आज हम सीएसएस के अंदर करेंगे सीएसएस मल्टीपल बैकग्राउंड। अगर हम मल्टीपल बैकग्राउंड्स की बात करते हैं तो हम अपनी इमेज के ऊपर एक से ज्यादा पिक्चर्स लगा सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या यूज करना है, हमें बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी का यूज करना है। और ये डिफरेंट बैकग्राउंड इमेजेस हमारे यहाँ हो सकती है सेपरेटेड, जिनको हम कोमास के थ्रू कर सकते हैं। और इमेजेस स्टैक होती है एक के ऊपर दूसरी, यानी कि जो फर्स्ट इमेज होगी वो आपके पास सबसे ऊपर आपको डिस्प्ले होगी। तो फॉलोइंग एग्जांपल हमें यहाँ पर दो बैकग्राउंड इमेजेस के बारे में परफॉर्म करके बताएगा, जिसके अंदर जो फर्स्ट इमेज है वो होगी बॉटम एंड राइट अलाइंड, और सेकंड इमेज होगी जो आपके पास होगी वो होगी लेफ्ट एंड टॉप अलाइन। तो हमने यहाँ एग्जांपल लिया और मैंने बैकग्राउंड इमेजेस ली दो, एक इमेज फ्लावर डॉट जिप और एक पेपर डॉट जिप। अब बैकग्राउंड जब पोजीशन की बात करता हूं तो जिस ऑर्डर के अंदर मैंने पिक्चर्स को यूज किया है उसी ऑर्डर के अंदर मुझे पोजीशंस प्रोवाइड करनी पड़ी। जैसे पहली की पोजीशन मैंने दे दी राइट बॉटम और दूसरे की पोजीशन मैंने दे दी लेफ्ट टॉप। अब बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट, एक को मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं और एक को मैं रिपीट कर रहा हूं। तो इस तरह से हम यहाँ पर वर्किंग को परफॉर्म कर सकते हैं। आइए हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल में देख लेते हैं कि किस तरह से हम इस काम को कर पाएंगे। मैं अपने नोटपैड एडिटर में गया, यहाँ पर मैंने क्या किया, स्टाइल टैग के अंदर एक आईडी बना ली किसी भी नाम से। मैं जैसे BR नाम से आईडी बना लेता हूं और यहां पर मैं यूज करता हूं बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी को। तो मैंने यहां यूज की बैकग्राउंड इमेज। अब अगर मैं बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी को यूज करता हूं तो मुझे यहां पर URL प्रोवाइड करना होता है और मैं URL देता हूं image2.png। ये मैंने उसको URL प्रोवाइड किया, सिंगल एक इमेज दे रहा हूं अभी, सेव। और बॉडी में जाके आईडी को कॉल कर लिया BR, सेव। मैं यहां पर एक बार PNG डाल देता हूं, सेव। तो ये देखिए उसने मुझे वो इमेज यहां पर प्रोवाइड कर दी, पावर ऑफ नॉलेज एकेडमी, पावर ऑफ नॉलेज एकेडमी। और यहां पर मैंने कर दिया बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट, कि मैं इस पिक्चर को रिपीट नहीं करना चाहता। सेव कर दिया। अगेन अपने ब्राउजर में जाता हूं, रिफ्रेश करता हूं तो वो इमेज मेरी एक ही बार रिप्रेजेंट हो रही है। अब मैं एक काम और करता हूं, यहां पर एक पिक्चर और ले लेता हूं, कोमा URL। अब मैं किस इमेज को लेता हूं, image1.jpg, सेव, रिफ्रेश। तो आप देखिए आपके पास से दोनों की दोनों इमेजेस आपके लिए रिप्रेजेंट हो गई। लेकिन आपके क्लोजेस्ट कौन सी है, जो इमेज आपने सबसे पहले ली थी वो इमेज आपके क्लोजेस्ट है और आपकी वर्किंग को वो परफॉर्म करके दिखा रहा है। अब इसी तरह से मैं यहाँ बैकग्राउंड पोजीशन को चेक कर सकता हूँ कि मैं इसको पोजीशन क्या देना चाहता हूँ। तो मैंने दे दी बैकग्राउंड पोजीशन, मैं चाहता हूँ टॉप राइट, सेव, रिफ्रेश। तो मेरी पिक्चर राइट में है टॉप के। तो इस तरह से हम इसको पोजीशंस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। और इसने दोनों पिक्चर्स के ऊपर उस वर्किंग को परफॉर्म कर दिया। लेकिन मैं चाहता हूं जो दूसरी पिक्चर है, दूसरी पिक्चर में मेरी टॉप राइट ना हो, तो मुझे यहां पर उसकी पोजीशन भी सेट करनी पड़ेगी। मैं यहां उसकी पोजीशन सेट कर सकता हूं। जैसे मैंने कर दी बॉटम, या मैं इसको करता हूं टॉप लेफ्ट, टॉप लेफ्ट, सेव, अगेन रिफ्रेश। तो मेरी पिक्चर अब उसने प्रॉपर यहां पर रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया है। तो इसी तरह से हम मल्टीपल बैकग्राउंड इमेजेस को भी यहां स्पेसिफाई कर सकते हैं इंडिविजुअल बैकग्राउंड प्रॉपर्टी के थ्रू और बैकग्राउंड शॉर्टहैंड प्रॉपर्टी के थ्रू। तो उस केस में हम क्या करते हैं, यहां पर एक सिंपल सा एग्जांपल दे देते हैं, बैकग्राउंड URL राइट बॉटम, नो रिपीट, URL पेपर जिप, लेफ्ट टॉप, नो रिपीट। तो हम इस तरह से वर्किंग को परफॉर्म कर सकते हैं। अब आप यहां पर बैकग्राउंड के साइज को परफॉर्म करना चाहते हो तो एक प्रॉपर्टी यहां बैकग्राउंड साइज की आती है। तो उस केस में हमारे पास हम लेंथ के थ्रू ले सकते हैं, परसेंटेज के थ्रू ले सकते हैं, या दो हमारे पास कीवर्ड आते हैं, कंटेन और कवर। इन दो कीवर्ड्स के थ्रू वर्किंग को परफॉर्म कर सकते हैं। बेसिकली मैं यहाँ पर आज यूज करूंगा पिक्सल्स को, तो उसके थ्रू मैं आपकी वर्किंग को परफॉर्म कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक इमेज ली और उसको मैंने यहाँ पर साइज प्रोवाइड कर दिया। तो हम कैसे यूज करेंगे, मैं किसी एक इमेज को फॉलो कर रहा हूं, उस इमेज को फॉलो करते ही मेरे पास जो मेरी एक्चुअल इमेज है, इतना वर्क मेरा परफॉर्म हो चुका है। अब मैं फाइल को सेव करता हूं, अपने ब्राउजर पे जाता हूं और अपने पेज को अगेन ओपन करता हूं, कंट्रोल O, मेरा बॉर्डर नाम का पेज ओपन। तो उसने मेरी उस वर्किंग को रिप्रेजेंट कर दिया जो वर्किंग एट प्रेजेंट मेरे पास पड़ी है।
तो अब मैं क्या कहता हूँ कि मुझे इस इमेज का एक साइज देना है, या मैं कहता हूँ कि मुझे इसको राइट भी नहीं देना, मुझे सिर्फ इसको बैकग्राउंड को साइज प्रोवाइड करना है। तो मैं यहाँ पर करूंगा बैकग्राउंड साइज, जो भी साइज आप यूज करना चाहते हो। मैं कहता हूँ मैं इसको करना चाहता हूँ 50 पिक्सल बाय 50 पिक्सल। ओके, सेव। आप सेव कीजिए, ब्राउजर पे जाइए, रिफ्रेश कीजिए, आपकी उतनी पिक्चर ही आपके लिए वो अवेलेबल हो चुकी है। कई बार क्या होता है कि मेरी कोई पिक्चर ज्यादा साइज ले लेती है, जिसका वो पिक्चर मुझे प्रॉपर नहीं दिख पाती, तो उस केस में हम इस काम को कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल में पिछली बार इमेज 1 को लेके दिखाया था, मैं इमेज 1.jpg को ही ले लेता हूँ यहाँ पर, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि आप किस तरह से पूरी पिक्चर को यहाँ यूज कर सकते हो। 500 सेव, रिफ्रेश। तो ये देखिए आपको वो इमेज यहाँ पर पूरी रिप्रेजेंट हो रही है, जितना भी आप उसको यूज करना चाहते हो। इसी तरह से मैं कहता हूँ कि जी मुझे तो ये पिक्चर चाहिए 100% से, यहां भी मुझे 100%। तो हम इसका साइज देखते हैं कि इसका साइज क्या परफॉर्म होगा। सेव, रिफ्रेश। तो जो आपका एरिया है इसने उसके 100% के ऊपर साइज को रिप्रेजेंट किया, ना कि इमेज के 100% को दिखाया। अगर आप इमेज का 100% साइज कहते हो तो आपका काफी ज्यादा था, आपकी इमेज उस वक्त शो ही नहीं हो रही थी। तो इस तरह से अपनी वर्किंग को यूज कर सकते हैं। अगर मैं इस बार इस प्रॉपर्टी को हटा दूं कि मैं इस प्रॉपर्टी को यूज ही नहीं कर रहा, अब ये मुझे मेरी पिक्चर की एक्चुअल साइज के बारे में रिप्रेजेंट करेगी कि मेरी पिक्चर का एक्चुअल साइज क्या था। तो आपने देखा कि कितना डिफरेंस आपका उस पिक्चर के ऊपर पड़ चुका है सिर्फ एक साइज प्रॉपर्टी को हटाने से ही। तो फिलहाल हम इसको यूज कर रहे हैं और हमारे पास रिजल्ट प्रोड्यूस हो गया। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की क्लास में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।